शराबी एक्टर जो शराब पी करके पार्टियों में घूमती थी, स्मैक लेती थी, नशा कर करके पकड़ाई थी कि नहीं पकड़ाई थी, वही कंगना रनौत है ना। तो ये मंडी की नहीं है, बाजारू नहीं है, तो इस तरीके का भाषा कैसे इसका है? इसका भाषा, कंगना रनौत का भाषा बताता है कि ये बाजारू महिला है और मंडी टाइप की महिला है। कंगना रनौत का भगवान नरेंद्र मोदी है। हमारा तुम्हारा भगवान कौन है? इस देश का अन्नदाता, इस धरती का भगवान किसान है। तो हरियाणा चुनाव में एक एक किसान परिवार को उसके मिट्टी का कसम है, उसके खेत का कसम है, उसके माँ बाप का कसम है, उसके कोख का कसम है कि हे हरियाणा के क्रांतिकारी किसान भाइयों, उस शहादत का बदला भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हरा करके लेना। इतना न्यूनतम दर्जे का सोच रजनीश भाई, मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का ही हो सकता है। ये कोई नया थोड़ा नहीं बोल रहे। इसी बयान के मद्देनजर ऐसे ही किसानों के बारे में जानते हो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। इसने, कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं को वेश्या बोला था। ताउम्र जेल भिजवाइए। यह देश की ऐसी कीटनाशक है कि कीट पतंगा जानवर है, ये ऐसी जहरीली सांप है कंगना रनौत। इसको हम महिला के निगाह से नहीं देखते। इसको हम मंडी के आगे एक शब्द और बैठ रहा है, जो भी दर्शक हों, मैं कंगना रनौत को मंडी के, लगता है कि उनका क्या भविष्य हो सकता है राजनीति, बिस्तरों की शोभा बढ़ा सकती है। राजनेताओं के बिस्तरों का बेडरूम में शोभा बढ़ा सकती हैं। कंगना रनौत जी इसमें पारंगत हैं, क्योंकि वो नशेड़ी महिला भी हैं। वो दारू पी करके पकड़ाई थी, स्मैक पी करके पकड़ाई थी। साथियों नमस्ते। हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਆਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਆ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ मैं वीडियो दिखाना वा। रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त देश में कंगना रनौत को लेकर के बड़ा जबरदस्त समझिए कि माहौल गर्म है। कंगना रनौत जो हिमाचल के मंडी से सांसद है, उनका जो बयान आया है, हालांकि वो किसानों के बारे में पहली बार इस तरह की भाषा नहीं बोली, इससे पहले भी आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो कर चुकी हैं। कंगना रनौत का फिर जो नया बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात पहले पैदा हो चुके हैं। किसान आंदोलन के दौरान अगर जो है इस देश में मजबूत सरकार नहीं होती, मोदी जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री न होते, तो उसी वक्त समझिए कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती थी और बांग्लादेश जैसा माहौल भारत में हो सकता था। जिस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी और लोगों को मार करके टांगा गया। इस तरह का जो बयान आया, उसके बाद से सियासत गर्म है। विपक्षी नेता जबरदस्त तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कंगना रनौत पर एनएसए लगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, जो पंजाब के विधायक, उन्होंने ये कह दिया है कि वो उनका निजी बयान है, कंगना रनौत को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से मैं चर्चा इसलिए करने जा रहा हूँ कि बनारस वाले मिश्रा जी पूर्वांचल से उस किसान आंदोलन के समर्थक रहे और उस किसान आंदोलन में लंबे समय तक इन्होंने प्रतिभाग किया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, क्या कहेंगे कंगना रनौत का जिस तरह का बयान आया, विवादित बयान आया, उसको लेकर के देश भर में घमासान है, सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ट्रेंड कर रही हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? किसान के आंदोलन में ऐसा तो नहीं सुना गया, लेकिन कंगना रनौत एक सांसद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, सरकार में, तो इस तरह का बयान है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? रजनीश भैया, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत कहाँ से आती हैं, कहाँ से जीती हैं? हिमाचल के मंडी से जीत करके आई हैं। मंडी से निकली हुई महिलाओं का इज्जत हम लोग नहीं करते। बाजारू और मंडी टाइप की जो महिलाएं होती हैं, उनकी जुबान हमेशा बदचलनी का होता है, बेहुदा होता है और नीच किस्म का। वो मंडी बाजारू की बात रही, वो मंडी एक लोकसभा क्षेत्र है हिमाचल की, जहाँ से जीत के आई। भगवान ने जैसा उसका करेक्टर है कंगना रनौत का, वही शराबी है ना, वही शराबी एक्टर जो शराब पी करके पार्टियों में घूमती थी, स्मैक लेती थी, नशा कर करके पकड़ाई थी कि नहीं पकड़ाई थी, वही कंगना रनौत है ना। ये वही कंगना रनौत है ना जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा जहर बोई थी तबलीगी जमात के खिलाफ। ये वही कंगना रनौत है ना। तो ये मंडी की नहीं है, बाजारू नहीं है, तो इस तरीके का भाषा कैसे इसका है? इसका भाषा, कंगना रनौत का भाषा बताता है कि ये बाजारू महिला है और मंडी टाइप की महिला है। तो मंडी की महिलाओं को हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते और देश के भी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बाजारू टाइप की जो महिलाएं हैं, जो मंडी कल्चर से निकल के आती हैं, इनकी बात को दिल पे मत लीजिए। और रही बात, एक बात और बता दें, जिसने इस देश के किसानों को
गाली देने का काम किया है। किसान उसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। किसान को आतंकवादी कहा, आपने अभी बोला, आपने बोला, हम तो बोले नहीं। ये वही कंगना रनौत है जो देश की बहन बेटियों और महिला मुद्दों पर शांत रहती है, लेकिन देश के किसानों को, नौजवानों को, मजलूम लोगों को हमेशा जलील और बेइज्जत करना चाहती है। कंगना रनौत का भगवान नरेंद्र मोदी है। हमारा तुम्हारा भगवान कौन है? इस देश का अन्नदाता, इस धरती का भगवान किसान है। लोग कहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी कहे थे कि जब तक दुखी किसान रहेगा तब तक धरती पर तूफान रहेगा। तो ये तूफान से टकराने का काम कर रही है। हम तो हरियाणा, जम्मू, महाराष्ट्र और झारखंड, ये 4 जगह चुनाव होना है। हम तो कहना चाहते हैं वहाँ के किसानों से कि अगर आप अपने घर से निकले हुए लोगों की शहादत का बदला लेना चाहते हैं तो हरियाणा चुनाव में एक एक किसान परिवार को उसके मिट्टी का कसम है, उसके खेत का कसम है, उसके माँ बाप का कसम है, उसके कोख का कसम है कि हे हरियाणा के क्रांतिकारी किसान भाइयों, उस शहादत का बदला भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हरा करके लेना और कंगना रनौत जैसे मंडी की महिला को करारा तमाचा मारना। इस तरीके के बयानात पर महिला हो करके उनसे पूछो, कंगना रनावत से, जो रोटी खाती हो बड़े बड़े होटलों में, वो देश के किसान यानी धरती के भगवान का उपजाया हुआ रोटी है, तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी का नहीं है। तुम गुणगान गा सकती हो नरेंद्र मोदी का, लेकिन हमारे जैसे लोग किसी राजनेता का सांसद और विधायक बनने के लिए किसी राजनेता का तलवा चाटने से बेहतर ही है कि हम अपने देश के किसान का पैर दबा लेंगे, हम देश के अपने खेत खलिहान के ऊपर जाके मेहनत कर लेंगे, लेकिन हम अपनी बाजारू टाइप के बयान से बचने की कोशिश करेंगे। इतना न्यूनतम दर्जे का सोच, रजनीश भाई, मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों का ही हो सकता है। और ये कोई नया थोड़ो नहीं बोल रही है। इसी बयान के मद्देनजर ऐसे ही किसानों के बयान, जानते हो, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, इसने, कंगना रनावत ने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं को वेश्या बोला था, जिसके खिलाफ हमारी सीआईएफ की बेटी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खींच पटाखा मारी थी और कही थी कि नहीं करेंगे नौकरी, लेकिन अपने माँ बाप, अपने देश के किसानों की जलालत को नहीं झेलेंगे। आज उसको दिल से क्रांतिकारी सलाम है उस बेटी को, सीआईएफ की बेटी को। वो कौन थी? कौर बेटी जो थी, जिसने अपने देश के किसानों के लिए कंगना रनावत को जोरदार थप्पड़ मारा था। और मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूँ, राजनीति एक अलग चीज़ है भैया, सत्ता पक्ष विपक्ष रहता रहेगा, लेकिन इस तरीके के नेताओं को सबक सिखाने के लिए कमर कस लीजिए। कोई सांसद और विधायक बनने के लिए किसी देश के किसान को जलील कर दे रहा है, कोई डर नहीं है। कोई किसी के बहन बेटियों की इज्जत लूट ले रहा है, बृजभूषण सिंह को देख ही रहे, कोई डर नहीं है। मणिपुर जली रहा है, कोई डर नहीं है। इनको ये दिख रहा है कंगना रनावत को कि वहाँ मार के लटकाए जा रहे थे। अगर इस बात पर हम लोग डट जाएं और विपक्ष डट जाए कि कहाँ किसानों ने किसको मार के लटकाया था, उसका जवाब, इसका फिल्म क्लिप दीजिए, और नहीं तो इनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, यूपी कोका और रासुका जैसे जघन्य आरोप लगा करके इसको ताउम्र जेल भेजवाइए। यह देश की ऐसी कीटनाशक है कि कीट पतंगा जानवर है, ये ऐसी जहरीली सांप है कंगना रनावत, इसको हम महिला के निगाह से नहीं देखते। इसको हम मंडी के आगे एक शब्द और बैठ रहा है, जो भी दर्शक होंगे, मैं कंगना रनावत को मंडी के एक शब्द और आ रहा है, सेट कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। हम कह रहे थे कि कंगना रनौत का जो बयान आया, भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि एक विधायक जी ने कह दिया कि भाई ये इनका निजी बयान है, ऐसे बयान से उनको बचना चाहिए, तो साफ साफ ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उससे पल्ला झाड़ रही है। बाकी शीर्ष नेतृत्व को सुनिए, पल्ला झाड़ दिया भाई, निजी बयान है, उसके साथ साथ शीर्ष नेतृत्व पर कोई असर नहीं, कोई बयान नहीं है। तो ठीक है, अगर उनका ये निजी बयान है तो पार्टी फोरम, भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के ऊपर एक सर्कुलर जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे देश के किसानों से, और यह शपथ ले बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कि दोबारा मैं किसी भी लाचार मजलूम वर्ग के लोग और देश के किसान के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगायत सभी शीर्षस्थ नेता देश के किसानों से माफी मांगे, तब तो ये लगेगा कि किसानों के लिए ये जहर नरेंद्र मोदी ने खुद बोया है देश के भाजपाइयों में, विधायकों में, सांसदों में। ये कंगना रनौत का बयान नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि ये विपक्ष के लिए बड़ा मामला हो सकता है, जब इस पे गंभीरता से सरकार नहीं ले रही, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही है, तो उनके लिए छोटा मामला हो सकता है। हालांकि इस देश का जो अन्नदाता, इस देश में अन्नदाता से बड़ा कुछ है भी नहीं, और माफ़ी का तो कोई सवाल इसलिए नहीं उठता कि इससे पहले भी किसानों के खिलाफ कंगना रनौत कई बार बयानबाजी कर चुकी हैं। तो ऐसे समय में क्या विपक्ष क्या चाहता है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तत्काल और ओम बिरला जी इस तरीके के देश के अन्नदाता यानी धरती के भगवान किसान को अपमानित करने वाले बयान पर शर्मिंदा दिवस के रूप में एक सेशन जरूर आपातकाल बैठवा में
सर्कुलेशन जारी करें, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, और इनको निलंबित किया जाए। कंगना रनौत को सांसदीय पद से निलंबित किया जाए और बिल्कुल सही पूरी गल तरीके है। से इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। रजनीश भाई देखो, राजनीति होता रहेगा, लेकिन देश के किसानों को अगर आप गाली देंगे, देश के किसानों को आप गुंडा बोलेंगे, देश के किसानों को आप अय्यासबाज बोलेंगे, और उस आंदोलन के दौरान जिस आंदोलन में 700 किसान मर गए भाई साहब, 700 किसान एक साल बैठे रह गए सब रोड पर, अगर उस दर्द का मजाक उड़ाया जाएगा तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जब कंगना रनौत को इसी सड़क पर लोग फैसला करते नजर ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कंगना रनौत के इस बयान का खाजियामा भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है मिश्रा जी कि कंगना रनौत बढ़िया एक्टर रही, उसके बाद राजनीति में आ गई हैं, तो राजनीति में उनका क्या भविष्य दिखता है? क्या लगता है उनका क्या भविष्य हो सकता है राजनीति? बिस्तरों की शोभा बढ़ा सकती है, राजनेताओं के बिस्तरों का बेडरूम में क्या बात। शोभा बढ़ा सकती हैं। कंगना रनौत जी इसमें पारंगत हैं, क्योंकि वो नशेड़ी महिला भी हैं। वो दारू पी करके पकड़ाई थी, स्मैक पी करके पकड़ाई थी, और इस तरीके की भाषा जो है ना, वो किसी मंडी और बाजारू महिला की हो सकती है। मुझे तो शर्म आ रहा है कि किसी मंडी और बाजारू महिला को भी जनता चुन करके संसद में भेज देती है। उससे बेहतर हम लोग हैं भैया, सड़क पर काम करते हैं, जनता के लिए वाजिब सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता भी नहीं करती है। तो स्मृति ईरानी भी ऐसे ही बड़ी घमंड में थी, बहुत बोलती थी। उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? कांग्रेस ने अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता से हरवाया। कंगना रनौत को तो 29 अभी दूर है, हमको लगता है कि जनता फैसला कर देगी, और स्वतः कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 700 किसानों का, और जज साहब भी रोटी खाते हैं, जिसकी रोटी खाएंगे उसी का गुण गाएंगे। जो किसानों को गाली देगा उसे हम लोग उसके दरवाजे पे चढ़ के जलील करेंगे, अगर सरकार माफ़ी नहीं मांगती है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर किसानों के अपमान पर माफ़ी नहीं मांगती और निलंबित नहीं करती है कंगना रनौत को, तो बृहद मामला मिलेगा, सड़कों पर मिलेगा, और ये लड़ाई का रिजल्ट आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और झारखंड में किसान देगा। हम लोग इसके लिए अपील करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम बनारस वाले मिश्रा जी से इसलिए बात कर रहे थे कि बनारस वाले मिश्रा जी लगातार समझिए कि लंबे समय तक उस किसान आंदोलन के समर्थक रहे। किसान आंदोलन में इन्होंने प्रतिभाग किया, खास करके पूर्वांचल का कहे तो प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। तो हम बात कर रहे थे कंगना रनौत का जो बयान आया, इस देश में किसान भगवान के रूप में जाना जाता है, अन्नदाता से बढ़ के कुछ है नहीं, लेकिन अन्नदाता के खिलाफ एक देश की माननीय सांसद की बात करें तो कंगना रनौत ने जिस तरह की बात कही है वो सच में निंदनीय है, जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी था। हमारी चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जनादर्श भारत के साथ, और हमें दे इजाजत। नमस्कार। हाँ जी दोस्तों, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੂ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਫੇਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।